नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे पोलर सिल्क रोड के बारे में। अब ये चाइना का एक और नया प्रोजेक्ट है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट तो 3 साल पहले हो चुकी थी, बट ये है कि अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे इस पर काम शुरू हो रहा है जो चाइना कर रही है अलॉन्ग विद रशिया। देखो ऐसा है, आप लोगों ने वन बेल्ट वन रोड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, या फिर मैं बेल्ट एंड रोड भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है, वन बेल्ट वन रोड क्या है, मैं आपको पहले तो ये चीज़ बता दूं। वन बेल्ट वन रोड एक इनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ये लोग सिल्क रोड के थ्रू बना रहे हैं एंड प्लस मैरीटाइम रूट के थ्रू बना रहे हैं इंडियन ओशन में। अगर आपको वन बेल्ट वन रोड के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी वन बेल्ट वन रोड का इस चैनल पे, आप उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। एनीवेज गाइज, अब बात आती है पोलर सिल्क रोड क्या है। पोलर सिल्क रोड जो है एक ऐसी इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो नॉर्थ पोल से होते हुए जाएगा, नॉर्थ पोल के बगल से होते हुए जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई नॉर्थ पोल और आर्कटिक वाला जो रीजन है उसमें तो पूरी जगह बर्फ़ है, तो क्यों होगा। देखो क्या है, दुनिया में यहाँ पे सब लोग इस बात से इस बात से वरीड हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है एंड वाटर लेवल राइज हो रहा है, वो सब है। बट चाइना एंड रशिया जैसे देश जो हैं वो इससे बहुत खुश हैं। रशिया में उतना नहीं बोलूँगा, हालांकि चाइना बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से। एंड क्योंकि अब उसकी पार्टनरशिप और दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रशिया से बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सम अदर पॉलिटिकल रीजंस, इस वजह से जो है चाइना बहुत खुश है। उसको बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज को देख के। वो एक तरफ तो ये बोलता है कि जी पेरिस एग्रीमेंट में जो कुछ है हम वो चीज़ फॉलो करेंगे, हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ वो खुद ये चाह रहा है कि आर्टिक सर्कल और जो पोलर रीजन है उसकी सारी बर्फ़ इतनी पिघल जाए कि हम लोग जो है वहाँ से एक सी रूट बना लें। अब बेसिकली ये पोलर सिल्क रोड है क्या। रॉटरडैम एक जगह है नेदरलैंड्स में, ऐसे ही चाइना के जो पोर्ट्स हैं साउथ चाइना सी साइड, वहाँ से लेके रॉटरडैम तक एक रूट बनाया जाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर वाया रशिया। अब रशिया का अगर आप लोगों ने मैप देखा हो तो नॉर्दर्न पार्ट जो है, जो पूरा आर्कटिक वाला जो पार्ट है, वो पूरा बर्फ़ में ढका रहता है। वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज पूरा जो एरिया है वो बर्फ़ से ढका रहता है। हल्की फुल्की जो कुछ ट्रेड होती भी है तो महीने 2 महीने जो समर्स के होते हैं उसमें हो पाती है। अब क्या आर्कटिक सर्कल के थ्रू जो है ट्रेड बिल्कुल नहीं होता? नहीं, 2 रूट्स ऑलरेडी अभी हैं जिससे होता है, बट वो थोड़े सेफ रूट्स हैं। एक जापान से रॉटरडैम तक का है, वो भी थोड़ा आर्कटिक से होते हुए जाता है। दूसरा जो है वहाँ से है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा से रॉटरडैम वगैरह साइड है। ये 2 रूट्स है, एक तो नॉर्थ वेस्ट रूट है आपका और एक नॉर्दर्न वाला रूट है। ये 2 आर्कटिक रूट्स ऑलरेडी हैं। तीसरा रूट चाइना बनाने की बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का जो है ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं चाइना वाले जो हैं। ये आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा। इनका प्लान सिंपल सा यही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होगी, वहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी, वहाँ की बर्फ़ पिघली तो वहाँ से सी रूट सब कुछ खुल जाएगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया जो है वहाँ पे बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वो मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। रशिया भी इसमें क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसको भी भैया है कि मेरा भी थोड़ा डेवलपमेंट हो, मेरा भी नॉर्दर्न पार्ट का डेवलपमेंट हो। ठीक है। अब कनाडा में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो धीरे धीरे पिघल रही है नॉर्दर्न पार्ट में, बट वो जो है क्लाइमेट चेंज को भी एक इम्पॉर्टेंस दे के चलते हैं। कनाडा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्लाइमेट चेंज है। वो ये नहीं है कि भैया मेरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा जो है वो पूरा पिघल जाए और वहाँ पे हम लोगों को बसा दें, बट ये है कि चाइना और रशिया का जो वो है ना, पूरा ये जो है ये पूरा डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एंड वो भी इनको एट द कॉस्ट ऑफ नेचर इन्हें ये सब चीज़ें करनी है, स्पेशली चाइना। क्योंकि देखिए चाइना को देखो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिपोक्रेसी के मामले में उससे बढ़िया कोई देश होगा नहीं हमारे पूरी दुनिया में। तो क्या है, चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो बर्फ़ें जो पिघलेंगी उससे जो वाटर लेवल जो राइज़ होगा उससे कितने देश डूब जाएंगे, कितनी हज़ारों शहरें जो हैं वो उसमें फ्लड आ जाएगा, या फिर पानी बढ़ जाएगा, या सी लेवल राइज़ हो जाएगा, कुछ भी है, या बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है उसको उससे। उसको केवल इस बात से मतलब है भाई वहाँ की बर्फ़ पिघलेगी, हमारा वहाँ से एक सी रूट खुल जाएगा। चाइना को इससे 3-4 फ़ायदे हैं। देखो एक तो अगर आपने वन बेल्ट वन रोड वाला वीडियो देखो आपको पता है कि भाई ये लोग सेंट्रल एशिया के तरफ और ये इंडियन ओशन की तरफ रूट्स वगैरह बढ़ा रहे हैं यूरोप और अफ्रीका के में कनेक्टिविटी करने के लिए। ये वाला जो रूट होगा पोलर सिल्क रोड वाला, जो मैंने आपको बताया नेदरलैंड से चाइना तक का होगा वाया नॉर्थ पोल एंड वाया रशिया। इसमें क्या है, देखो आपका अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन जो है ना, वो दोनों जो है बहुत मतलब वो कनेक्टिविटी जो है बहुत आसान हो जाएगी उससे। एंड जितना टाइम इनको चाइना वालों को स्विस कैनाल और इंडियन ओशन से होते हुए यूरोप पहुंचने में लगता है, या फिर जितना टाइम इनको सिल्क रोड के थ्रू पहुंचने में लगेगा, उससे थोड़ा और कम टाइम इनको लगेगा इस वाले रूट से पहुंचने में।
अगली चीज़ ये आती है कि भाई रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे एलएनजी के रिजर्व्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑयल एक्सप्लोरेशन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये इस वजह से भी उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम वहाँ पे फिशरीज़ भी करेंगे, टूरिज़्म भी करेंगे। अब क्या फिशरीज़ करेंगे, क्या टूरिज़्म करेंगे, वो तो चाइना ही जानता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेन आप लोगों को पता ही है कि भाई इनका यही वो होगा, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें जो मेन पार्टीज़ हैं जिसको चाइना को कन्विंस करना है, एक तो रशिया है। रशिया तो आप मान के चलो वो कन्विंस्ड है, क्योंकि पहली बात तो उनको खुद को ही अपना थोड़ा डेवलपमेंट करना है नॉर्दर्न पार्ट में। दूसरी बात क्या है, रशिया के पास अभी इकोनॉमी डाउन है थोड़ा, उसके फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का क्राइसिस है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड चाइना के पास पैसा है, तो वो चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन रहना चाहेंगे। एंड प्लस उनको यूएस से कम्पीट करना है, तो उनको कोई ऐसा देश चाहिए जो थोड़ा सा यूएस के एंटी हो। तो इस वजह से भी वो चाइना के साइड में ही रहेंगे। अब बात आती है जो आर्टिक सर्कल के जो देश हैं, देखो इसमें यूएस आता है बिकॉज अलास्का का रीजन जो है वो आर्टिक सर्कल को छूता है। कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अंदर, तो डेनमार्क भी माना जाएगा। आपके पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाती है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, ये सब आ जाता है। जब तक ये लोग एग्री नहीं करेंगे तब तक ये सी रूट नहीं बन सकता। बट ये है कि चाइना जो है अपने पैसे के दम पे या अपने अलग अलग चीज़ों के दम पे जो है, हो सकता है इनको भी विन ओवर करने की कोशिश करें। मैंने आपको जैसे वन बेल्ट वन रोड वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये डेट ट्रैप में फंसाते हैं चाइना वाले, कि आपको जो है डेट दे दिया, एयरपोर्ट बना देते हैं, रेलवे स्टेशन बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं एंड ऑल दैट। एंड फिर आप इतना फंस जाते हो उस डेट में कि आपको वो, और कोलेट्रल क्या होती है, कोलेट्रल की भाई आपने लोन वापस नहीं करा तो लैंड आपकी हमारी हो जाएगी। इन सब चीज़ें कर करके होता क्या है कि चाइना धीरे धीरे चीज़ें हड़प लेता है। आपको पता है श्रीलंका में भी पोर्ट हड़प लिया, पाकिस्तान में कर लिया, और भी बहुत सारे देश हैं। अभी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। प्लस आपका बहुत सारी जगह लोग पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। हालांकि ये जो लोग इनके रास्ते में रोड़ा डालेगा, ये हर एक की पॉलिटिक्स में घुसते हैं, ये हर एक की पॉलिटिक्स में घुसते हैं। इंडिया जो है वन बेल्ट वन रोड का पार्ट नहीं है, एंड इंडिया इनके लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक है। आप मान के चलो ये इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से घुस गए हैं चाइना वाले जो हैं, बिकॉज इनको बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट इंडिया टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो बेसिकली यही इनकी स्ट्रैटेजी चलती है, पॉलिटिक्स के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, या अलग अलग चीज़ें बोल के, अलग अलग प्रोपेगेंडास वगैरह फैला के। इनका यही काम है कि भैया हमें अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने हैं, दूसरी दुनिया जाए बाहर के चूल्हे में, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको क्लाइमेट चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सी लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें इनका प्लान है। अब एक तरफ तो हो सकता है आप सोचो कि अरे यार क्या अच्छी बात है, 30-40 साल आगे का सोच रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? आप अगर नेचर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो नेचर को डिस्ट्रॉय करके आपको क्या लग रहा है आप प्रॉस्पर करोगे? बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है और जो थ्रेटेंड हो रखे सी लेवल से। तो अगर चाइना ये सोच रहा है कि भैया हम वहाँ पे सी रूट्स बनाएंगे, हम ग्रो करेंगे उससे एंड ऑल दैट, तो बहुत सारी ऐसी भी जगह होंगी जिसका जो वाटर लेवल राइज होने की वजह से जो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को हार्म करेंगी। जैसे बहुत सारे आइलैंड्स हो गए, बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हो गए जो सी लेवल बढ़ने से जो बर्बाद होंगे। उसमें बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना उधर कमाने की कोशिश करेगा तो उसको इधर से भी वो होगा। नेचर से अगर आप पंगा लोगे ना तो नेचर भी आपको कभी ना कभी सबक सिखाएगी। खैर अब वो तो चाइना के ऊपर है, वो कितना समझते कितना नहीं समझते, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट अब बात आती है कि इंडिया इसमें क्या कर सकता है। देखो इंडिया इसमें केवल इतना कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज के जो वो हैं, जो गोल्स हमने बनाए हैं उसको अचीव करें हम लोग इसमें और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग डिप्लोमेटिकली इन स्कैंडिनेवियन देशों को या रशिया को किसी को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम पोलर सिल्क रोड बनने मत दो। हालांकि पोलर सिल्क रोड बनना इतना कोई आसान चीज़ नहीं है, ये कम से कम 30 साल तो लगेंगे इसमें, मान के चलो। अब 2050 तक होगा जो कुछ भी होना होगा इसमें। बट ये है कि जितना हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक देंगे ना उतना ही प्रोजेक्ट डिले होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज को अगर हमने रोका, अगर हम लोग ने कार्बन एमिशंस कम करे, पूरी दुनिया ने मिलकर कार्बन एमिशंस कम करे, सारे अपने गोल्स रीच करे, फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करा, सब कुछ हमने वो करा, तो हम लोग उस क्लाइमेट चेंज को, वो जो मेल्टिंग है ग्लेशियर्स वगैरह की, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक कोई देश है, उसके मतलब वो बोलते हैं ना उसके अपने मतलब के लिए हम लोग पूरी दुनिया का तो नुकसान कर नहीं सकते।
एंड जब आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हो तो आपको सब देशों का सोच के चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो कि ठीक है भैया ये मेरा फ़ायदा दे रहा है बट 100 देशों का नुकसान कर रहा है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी चीज़ को करूँगा। तो ये एक चीज़ें हैं पोलर सिल्क रोड के बारे में। इसके अलावा और अभी डिटेल्स ज़्यादा सामने नहीं आई हैं। मेन इनका फोकस वही है कि हमें आर्कटिक के थ्रू सी रूट वगैरह बनाने हैं, और जो लैंड का एरिया है जो बर्फ़ से पिघल जाएगा रशिया में, वहाँ पे इनको रोड्स, रेलवेज़ वगैरह ये सब बनाने, अपने पोर्ट्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए। फिर ये नेदरलैंड्स तक कनेक्ट करेंगे एंड फिर ये यूरोप में पूरा ट्रेड करेंगे, यूएस में करेंगे, एंड इनको स्विस कैनाल पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपकी क्या राय है पोलर सिल्क रोड्स के बारे में, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इस वाले उसमें वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स।